नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों। इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन, और आज हम इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल नंबर 11 पे चर्चा करेंगे। यदि एफ जेड एक विश्लेषक है तो सिद्ध कीजिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्विवेलेंट 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड का बार। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है, जबकि z का जो बार है संयुग्मी वो x माइनस आयोटा वाई होता है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इन दोनों इक्वेशनों से अगर हम x का मान अगर निकालना चाहें तो z और z बार अर्थात इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का हम योग कर देंगे। तो योग करने पे यहाँ पे आयोटा वाई और माइनस आयोटा वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर z प्लस z का बार बट्टा 2 ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ से y अगर प्राप्त करना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटाना होगा। तो मेरे पास यहाँ पे माइनस आयोटा बट्टा 2 z माइनस z बार प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेशन हम थर्ड मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम ये फॉर्मूला जानते हैं डेल अपॉन डेल जेड इक्विवेलेंट होता है यहाँ पे डेल अपॉन डेल जेड, डेल अपॉन डेल जेड तिरछा लिखने के बाद में यहाँ पर डेल एक्स डेल वाई से तिरछा गुणा कर देंगे। श्रृंखलन रूल के अंदर हमने पढ़ा होगा। अब अगर यही मान हम यहाँ पर डेल अपॉन डेल जेड बार का निकालना चाहें तो यहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं करना है, डेल जेड की जगह डेल जेड बार कर देंगे और यहाँ पर भी बार कर देंगे। वही तिरछा गुणा डेल एक्स डेल वाई। ये अगर दोनों फॉर्मूले हमें याद है तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है साथियों। अब हमें यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स डेल एक्स अपॉन डेल जेड चाहिए, डेल वाई अपॉन डेल जेड चाहिए। तो ये सभी मान है यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो डेल एक्स अपॉन डेल जेड, एक्स का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। लेकिन यहाँ पर हमें खास बात ये ध्यान में रखनी है साथियों कि एक्स का जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा तो जेड बार है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ पे, और जेड बार के सापेक्ष अगर मैं आंशिक अवकलन करता हूं तो z यहां पर कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि x का हमें z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो यहां पर केवल z बट्टा 2 इसका ही आंशिक अवकलन होने वाला है। z बार बट्टा 2 ये कांस्टेंट मान बन जाएगा यहाँ पे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 1 बट्टा 2 कांस्टेंट मान है, बाहर रख लिया। z का z के सापेक्ष करेंगे तो 1 मान आ जाएगा, 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हो कि जब हम x का z बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां पर जो z है वो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो यहां पर z बट्टा 2 है, इसका तो 0 हो जाएगा, आप देख सकते हो। जबकि 1 बट्टा 2 बार कांस्टेंट चल रहा है, z बार का z बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन 1 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम y का z के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो माइनस आयोटा बट्टा 2 आ जाएगा, और जबकि y का z बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साथियों, आयोटा बट्टा 2, क्योंकि z है वो तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर। अब ये मान यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर देता हूँ, डेल बट्टा डेल एक्स इसका कोई मान मेरे पास है नहीं तो एज टू एज उतार देंगे, जबकि इसका मान मैंने यहाँ पर निकाल लिया 1 बट्टा 2, और डेल वाई अपॉन डेल जेड का मान है वो माइनस आयोटा बट्टा 2, 1 बट्टा 2 यहाँ पर हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर डेल बट्टा डेल एक्स माइनस आयोटा डेल बट्टा डेल वाई, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। तथा यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला है वो डेल बट्टा डेल जेड बार, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 2 मान मैंने निकाल रखे हैं, इन दोनों मानों को पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद में 1 बटा 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर डेल बटा डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बटा डेल वाई बन जाएगा। इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना पूछा गया है तो वहाँ पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का बार दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर पहले डेल अपॉन डेल जेड और डेल अपॉन डेल जेड बार इस रूप में लिख देंगे। दोनों मान यहां पर हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2 इसको मैं 1 बट्टा 4 लिख सकता हूं। इन दोनों टर्मों को अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पे यहां पर देखिए स्टूडेंट्स डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहां पर हम आंशिक के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे, और फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो ये मान मेरे पास प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है और यहाँ पर माइनस और प्लस,
तो माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट इस रूप में लिख सकता हूँ। उसके बाद में 4 को अगर मैं इधर भेजता हूँ तो 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड का बार, और यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। उसके बाद में बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे लॉग और एफ डैश जेड और इसका मॉडुलस और बराबर हमें 0 दिखलाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है वो हमें आनी चाहिए, एक मॉडुलस का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो एफ जेड बराबर हम यू प्लस आयोटा वी जानते हैं। एफ डैश जेड निकालेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। एफ डैश जेड और इसका मॉडुलस ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा। और उसके बाद में हमने अभी अभी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इसका मान है वो 4 डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का बार, ये मान अभी हमने प्रूफ किया है साथियों। अब यहाँ पर लॉग के अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग के अंदर आगे कोई मान लिखा हुआ है और फंक्शन के अंदर जो यहाँ पर पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पर मैं देखिए स्टूडेंट्स, लॉग के अंदर जो यहाँ पे एफ डैश जेड इसका मॉडल्स दिया गया है, इसको स्क्वायर के रूप में लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो आगे आएगी। तो 1/2 मैंने लिख दिया है ताकि यहाँ पर स्क्वायर कर दें और यहाँ पर 1/2 कर दें, तो परिणामी मान है वो सेम ऊपर वाला बन जाएगा। यहाँ पर मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, केवल यहाँ पे स्क्वायर लगा के 1/2 लिख दिए, क्योंकि लॉग के अंदर यहाँ पर जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। अब उसके बाद में हम देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि जेड का जो मॉडुलस स्क्वायर होता है इसको मैं जेड इंटू जेड बार के रूप में लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 और 1/2 सरलीकरण होके 2 आ जाएगा। डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड और डेल जेड का बार लॉग यहाँ पे एफ डैश जेड और एफ डैश जेड और इसका बार कर देंगे इस सूत्र की सहायता से। उसके बाद में हम log m प्लस log n का फॉर्मूला जानते हैं, log mn होता है। इसको मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले की सहायता से तोड़ लिया है। अब पूरे के ऊपर बार है वो यहाँ पर हम केवल फंक्शन के ऊपर बार मान सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें 2 बार आंशिक अवकलन करना है, चाहे हम जेड के सापेक्ष कर ले चाहे जेड बार के सापेक्ष कर ले। अब अगर मैं यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जेड बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूं तो यहां पर तो जेड बार की कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका आंशिक अवकलन तो 0 हो जाएगा। यहां पर मान है बार के अंदर, तो log x का फॉर्मूला पहले हम जानते हैं कि 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/f डैश जेड बार हो जाएगा। उसके बाद में हम f डैश जेड बार का करेंगे तो f डबल डैश जेड बार आ जाएगा। अब यहां पर आगे हमें पुनः जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है इस टर्म का, तो यहाँ पे तो कोई जेड की टर्म ही नहीं बची है, जेड बार है तो यहाँ पे तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो इसका आंशिक अवकलन है वो 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर परिणामी रूप से इसका जो मान है वो 0 हमें प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर एक आप बात देख सकते हो कि जेड बार के सापेक्ष आंशिक अवकलन में जेड को अचर तथा जेड के सापेक्ष अवकलन में जेड बार को हम अचर माना जाएगा। तो यहाँ पर जेड बार को हमने अचर माना है, ये बात तो मैंने पहले वीडियो की शुरुआत के अंदर बता दी है साथियों। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। 16, 17, 18, 9 और BSc BEd 21 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अचर मापांक का विश्लेषिक फलन अचर होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ बातों का नॉलेज होना आवश्यक है। एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी होता है। अगर हम एफ डैश जेड निकालें तो डेल यू पॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी पॉन डेल एक्स होता है। अगर इसका मापांक निकालें तो ये मान होता है। ये फॉर्मूला हम पूर्व से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी अचर मापांक का एक विश्लेषिक फलन है। तो बराबर में मैंने यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट मान लिया है। अब यहाँ पर हम मापांक निकालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे अंडरूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मान बन जाएगा। और बराबर में कांस्टेंट का स्क्वायर लिख लेता हूं ताकि सरलीकरण करने में आसान रहे। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, एक बार तो इस इक्वेशन का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेता हूं और एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेता हूं। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2u डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर 0। 2 यहाँ पर कॉमन लेके शून्य की तरफ भेज देंगे। अब ठीक इसी प्रकार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 2u डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस 2v डेल वी अपॉन डेल वाई और बराबर 0, क्योंकि कांस्टेंट का आंशिक अवकलन 0 होता है। अब यहाँ पर में देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें
यहाँ पर y के अंदर टर्में प्राप्त हुई हैं उनको मैं CR समीकरण की सहायता से x के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। x के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। और CR समीकरण आप जानते हो कि डेल u अपॉन डेल x का मान डेल v अपॉन डेल y के बराबर होता है। डेल u अपॉन डेल y का मान है वो माइनस डेल v अपॉन डेल x के इक्वल होता है। अब उसके बाद में हम इक्वेशन सेकंड और थर्ड का वर्ग करके अगर हम जोड़ दें तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका हमें स्क्वायर करना है और इसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा साथियों। और प्लस के अंदर 2 इंटू पहला पद और दूसरा पद आने वाला है। ठीक इसी प्रकार इसका भी हम प्रसार कर देंगे। प्रसार करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 और इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद, एक तो पॉजिटिव के अंदर आएगा जबकि अगली जो टर्म है वो नेगेटिव के अंदर आएगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद में हम डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये टर्म अगर हम कॉमन लेंगे तो ये अंदर ये बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बचेगा। प्रसार यहाँ पे आप कर लेना साथियों, आसान सा है फॉर्मूला। हमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये अप्लाई करके यहाँ पे प्रसार करना है। प्रसार करने के बाद में पुनः यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन बन रहा है, तो ये मान कॉमन लेने पे यहाँ पर ये टर्म बचेगी। दो केस है वो लागू होते, या तो ये टर्म 0 है या फिर ये 0 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इसका मान तो शून्य हो नहीं सकता। अब उसके बाद में हम डेल यू अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इसका होल स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर एफ डैश जेड और इसका मॉडुलस स्क्वायर इस रूप में लिख सकता हूँ साथियों। यहाँ पर स्क्वायर को हम हटा देंगे, स्क्वायर को हटाने के बाद में एफ डैश जेड बराबर 0, मतलब किसी भी राशि का हम अवकलन करें और 0 हमें प्राप्त हो जाए तो मतलब ये वह जो फंक्शन हमें दिया गया है वो अचर दिया गया है, अचर का आंशिक अवकलन है वो सदैव 0 होता है साथियों। और ये जो क्वेश्चन है वो साथियों इस यूनिट का अंतिम क्वेश्चन है। घात श्रेणी वाला जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, MGS यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के अंदर एग्जाम्पलों की अगर मैं बात करता हूं तो केवल और केवल आपका 9 नंबर जो एग्जाम्पल है उसका बी पार्ट शेष रहा है, बाकी सभी एग्जाम्पल मैंने करवा दिए हैं। तो बी के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ए पार्ट है 9 का वो पहले हमने कर लिया है, बी पार्ट शेष रह गया था और बी के लिए मैं यहाँ पर हिंट देने वाला हूँ। यहाँ पर ये फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। ए पार्ट का कुछ हमें सहयोग चाहिए, तो देखिए स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला हमें ये आना चाहिए कि जो साइन है वो एक्स वाई का फलन है, इसका अर्थ ये हुआ डेल साइन अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल साइन अपॉन डेल एक्स इसको हम तिरछा लिख लेंगे और उसके बाद में डेल यू से यहाँ पे तिरछा गुणा कर देंगे और डेल वी से तिरछा गुणा कर देंगे। ये श्रृंखलन रूल के अंदर हमने पढ़ा होगा। अब उसके बाद में ठीक इसी प्रकार डेल साइन अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे तो ये मान रख देंगे और फिर जो वाई वाली टर्म है इसको CR समीकरण की सहायता से x के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में इक्वेशन हमें सेकंड प्राप्त हो जाएगी। अब ठीक उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेल साइन अपॉन डेल एक्स लिखा तो हमने यहाँ पे भी साइन लिखना था और यहाँ पर भी साइन लिखना था, लेकिन बी पार्ट जब हमें सिद्ध करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो बी पार्ट के अंदर उपयुक्त परिणाम फर्स्ट और सेकंड से केवल और केवल साइन को हटाया है मैंने दोनों फॉर्मूलों के अंदर। साइन को हटाने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई इसका मान इसके इक्वल हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल अपॉन डेल यू और यहाँ पे डेल अपॉन डेल यू, ये इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ डेल अपॉन डेल वी को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास ये पोर्शन बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर सेम अंदर कॉमन आ रहा है मान डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये मान दोनों के अंदर कॉमन बन रहा है। कॉमन लेने के बाद में मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल अपॉन डेल वाई अगर ज्ञात करता हूं तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। 3 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन को अगर मैं स्तंभवार अगर गुणा कर देता हूं, कि स्तंभवार अगर मैं यहाँ पर गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये रिजल्ट है वो निकल कर आ जाएगा साथियों। और उसके बाद में ये जो मान है वो एफ डैश जेड और इसका मॉडुलस इसका स्क्वायर ये होता है और इसको हम इस प्रकार से आगे सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोनों तरफ अगर हम साइन ले लेंगे तो ये हमारे पास जो प्रूफ बी है वो हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है, केवल और केवल आपको ये जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है साथियों, बाकी कोई यहाँ पर कंफ्यूज वाली बात नहीं है।